खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ फिर खतरे में है। निष्पक्ष खबरों का प्रकाशन और प्रसारण करना अब पत्रकारों को भारी पड़ रहा है। कहीं पत्रकारों को पुलिस पीट रही है तो कहीं अपनी मौन सहमति देकर समाज के कतिपय असामाजिक तत्वों से इन पर कातिलाना हमले करवाने से धतकरम कर रही है। सवाल ये उठता है कि इन विषम परिस्थितियों में पीड़ित पत्रकार अपनी सुरक्षा की फरियाद आखिर किससे करे। सतना से प्रकाशित संध्या दैनिक नेजा के संपादक संजय शाह पर कतिपय असामाजिक तत्वों ने सोमवार 7 जून की रात एक बार फिर हमला बोल दिया। इस अप्रत्याशित हमले में लहूलुहान संजय शाह का यहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। नेजा संपादक संजय शाह पर यह कातिलाना हमला उस वक्त हुआ जब वह आयुष्मान हॉस्पिटल के निकट स्थित अखबार का दफ्तर बंद कर यहीं पास ही अपने घर लौट रहे थे। उनकी धर्मपत्नी मंजूषा शाह के मुताबिक हमलावरों की संख्या लगभग दर्जन भर से अधिक रही। उन्होंने इस अप्रत्याशित हमले में यहां के एक सोनी खानदान का हाथ होने की पूरी आशंका जताई है। गौरतलब हो कि अपने खिलाफ प्रकाशित खबरों से बौखलाए सोनी समाज के असामाजिक तत्वों ने रविवार 6 जून की रात आयुष्मान हॉस्पिटल के निकट स्थित नेजा दफ्तर का ताला तोड़ते हुए वहां अपना तांडव मचाया था, जबकि इससे पहले पन्नीलाल चौक में खबरों को ही लेकर सोनी परिवार के कतिपय सदस्यों ने नेजा के धर्मेंद्र सोनी नामक एक स्टाफ के साथ गाली गलौज करते हुए झूमा झटकी की थी। उपरोक्त दोनों मामलों की शिकायत यहां सिटी कोतवाली में भी दर्ज है। उधर सतना जिले के बदेरा थाना प्रभारी राजेंद्र पाठक द्वारा माय स्टाफ में हर तहसील के न्यूज इंडिया 24/7 के पत्रकार बाला प्रसाद साहू को लॉकअप के अंदर बेरहमी से पीटे जाने का दूसरा मामला सामने आया है। पुलिस की कथित प्रताड़ना का शिकार मेहर तहसील के पत्रकार बाला प्रसाद साहू ने यहां पुलिस अधीक्षक को सौंपे अपने एक शिकायती आवेदन में बदेरा थाना प्रभारी सहित समूचे स्टाफ के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए इंसाफ दिलवाए जाने की गुहार लगाई है। पत्रकार बाला प्रसाद साहू ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उसके द्वारा क्षेत्र के जवारा विसर्जन की एक खबर प्रसारित की गई थी, जिसमें कोरोना कर्फ्यू व सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन होने का जिक्र रहा। उसकी इस खबर से बदेरा थाना प्रभारी राजेंद्र पाठक बुरी तरह से खार खाए बैठे थे और मौके की तलाश कर रहे थे। पत्रकार के मुताबिक 5 जून को जब वह मारपीट के एक मामले की खबर का संकलन करने बदेरा थाना पहुंचे तो वहां मौजूद थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए पहले अभद्रता की और फिर थाना प्रभारी के इशारे पर पुलिस कर्मियों ने उसके बदन से कपड़े उतरवा कर लॉकअप में ठूस दिया। इस दौरान सभी ने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई भी की। कहा, तेरी पत्रकारिता यहीं झाड़ कर रख दूंगा। हमले में घायल होने से पहले नेजा संपादक संजय शाह की जुबानी सुनिए। फोटो खींच लिए ना यार, उससे काहे बात कर रहे हैं? इनका शुरुआत एकदम कुछ लोग उससे ना बात कर, उससे ना बात कर, बस उससे ना बात करना है। संजय साहब चलो निकाल दे। देखो ये किस तरह कर रहा है, आपके सब आप ये सब गाली दे रहे हैं मेरे को। बुला आपके सामने हाथ लगाया भैया, आपको जवाब देना पड़ेगा। एसपी को जवाब देना पड़ेगा। देख लीजिए भैया। पुलिस की प्रताड़ना के शिकार में हर तहसील के पीड़ित पत्रकार बाला प्रसाद साहू की पीड़ा सुनिए। मैं बाला प्रसाद साहू न्यूज़ 24/7 से मैहर तहसील रिपोर्टर हूँ। मैं कल दिनांक 5/6/2021 को दिन शनिवार को 7-7:30 के आसपास राजू तिवारी और उनके भाई का आपसी विवाद हुआ, जिससे सर फूट गया था। जब मुझे बाद में पता चला, बस स्टैंड में मैं था काम से, तो मैं देखने चला गया थाना के ग्राउंड में, एम्बुलेंस में उसको बैठे थे। तो देखने जब गया तो वहाँ पे थाना प्रभारी श्री राजेंद्र प्रसाद पाठक और एसआई मकरध्वज पांडे ने देखा
तो बोला माधव सर तू यहाँ कहाँ भाग रहा है। तो इसी तरह गाली देते हुए बुलाए और बुलाने के बाद मारपीट करते हुए तेज से अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद पूरे कपड़े उतरवा कर बंद कर दिए। बंद करने के बाद जस्ट आधा घंटा करीबन बाद निकालने के बाद एक एकांत कमरे में ले गए, जहाँ पे श्री राजेंद्र प्रसाद पाठक थाना प्रभारी, SI मकर ध्वज पांडे, ड्राइवर गुज्जर और देवल शुक्ला और एक अनिल यादव, इन्होंने सभी लोग मिलकर मेरा हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाकर मेरे तलवे में इतनी जोर से मारा गया कि मैं बेहोश की हालत में हो गया था। काफ़ी टॉर्चर किया गया, हाथ फंसा के भी पीटा गया सर में और बोला गया मादरचोद आज के बाद कहीं भी वीडियो बनाता है, कहीं भी अगर न्यूज़ छापेगा तो हम तुझे जान से मार देंगे और ऐसे धारा लगाएंगे, कट्टे का बना देंगे गांजे का, तो तेरी कभी जमानत ही नहीं होगी। तू 3 साल के लिए इस जेल में चला जाएगा और जो करना हो तो कर लेना। मेरा कोई सांसद ना मंत्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मेरा सभी जगह जय और पावर है। इस विषय को मारे जिस तरह से, तो मेरे चेहरे में पूरी आँख लाल हो गई, चेहरा पूरा सूजन है, कान दर्द बहुत ज़्यादा कर रहा है, तलवे में हिंटते नहीं बन रहा है, काफ़ी समस्याएं जा रही हैं, जिस कारण से मैं आज अपना यह देना चाहता हूं बयान कि इसे कर न्यूज़ में मुझे न्याय दिलवाया जाए। श्रीमान जी SP साहब से मेरा बार बार अनुरोध है कि मुझे एक पत्रकार को न्याय दिलाया जाए। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग किस तरह से निष्पक्ष पूर्वक न्यूज़ लगा पाएंगे। यह मुद्दे मेरा जवाब विसर्जन के समय एक मैंने जुलूस का वीडियो लगाया था, जिसके चलते इस तरह से मेरे साथ बुरी तरह से पीटा गया और मेरी आंख पूरी तरह से लाल है, पूरी कान दर्द, सुनाई में कम समझ में आ रहा है, इसमें कान में काफ़ी दर्द लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं आत्महत्या कर लूं और गांव ही न जाऊं, घर न जाऊं, ऐसी हालत मेरी की गई कि मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करने के बाद कभी चेहरे न दिखाऊं, जिस तरह से बुरी तरह से मेरे साथ व्यवहार किया गया है। मुझे न्याय चाहिए। मुझे गरीब को न्याय चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझ पत्रकार के साथ न्याय दिलाया जाए और न्याय मिलना चाहिए। सतना से संभागीय ब्यूरो चीफ OP तीसरे की खास रिपोर्ट। मैं शान दैनिक नेजा समाचार पत्र का संपादक हूँ। कल हमारे स्टाफ के धर्मेंद्र सोनी ने मुझे रात्रि लगभग 9 बजे यह जानकारी दी कि पल्ला चौक में मैं नवीन गुप्ता के साथ कोरोना के मामले में चर्चा कर रहा था। तब अचानक वहाँ पर छोटू सोनी आए और मुझे गालियाँ देने लगे और मेरे साथ झुमा झपटी भी करने लगे। मैंने पूछा आखिर मामला क्या था, तो उसने बताया कि भाई साहब, अपन जो समाचार पत्रों में खबर छाप रहे हैं उससे वो पीड़ित होकर मुझे गाली वाली दे रहा था, मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। नवीन गुप्ता ने बीच बचाव किया और मेरा मोबाइल उसने वापस कर दिया, मगर जाते जाते उसने कहा कि मैं तुमको जान से ख़त्म कर दूंगा। मैंने उससे कहा बेटे एक काम करो, आप जाओ थाने और थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराओ। मेरे कहने पर वो सिटी कोतवाली थाने जाता है तो देखता क्या है कि वहाँ पर पहले से छोटू सोनी अपने परिवार के साथ वहाँ पर खड़ा था। जैसे वो धर्मेंद्र सोनी कोतवाली के अंदर जाता है, छोटू सोनी का परिवार उसको माँ बहन करने लगता है। तब वो
व्यक्ति धर्मेंद्र सोनी कोतवाली के अधिकारियों से कहता है कि आप देखिए साहब, आप लोग के सामने मुझे गाली बक रहा है, मगर पुलिस ने वहाँ पे उसकी मदद नहीं की और पुलिस वहाँ पे मूक दर्शक बनी खड़ी थी। फिर धर्मेंद्र सोनी ने मुझे फिर फ़ोन लगाया कि भाई साहब, इन लोग मुझे गाली गलौज दे रहे हैं और मुझे मारने का प्रयास कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने वहां के सिटी कोतवाली की थाना प्रभारी मिस्टर SM उपाध्याय को इस बात से अवगत कराया कि भाई साहब, आपके थाने में बवाल चल रहा है, कृपया देखें। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे थाने में किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं चल रहा है। धर्मेंद्र सोनी ने मुझे वहाँ से विजुअल भेजा। जब विजुअल मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार, ये तो वाकई में वहाँ पे जिस तरह का व्यवहार चल रहा था उससे तो पीड़ित परिवार दुखी था। आधे घंटे तक किसी प्रकार की जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब उसने मुझे पुनः 9:40 लगभग उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब, मैं क्या करूं, पुलिस वाले कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने उसको कहा, धर्मेंद्र जी एक काम करें, आप SP साहब से बात करें, SP साहब इस मामले में आपकी मदद करेंगे। उन्होंने अपनी बात SP से बताई। SP साहब ने संज्ञान लेते हुए थानेदार TI को सूचना दी, बोला जाके आप इस मामले को देखें। तब जाके उसका आवेदन लिया गया। घटना यहाँ पे समाप्त तो हो जाती, मगर वह सोनी परिवार, पूरा परिवार हमारे दरवाजे रात को लगभग 10:30 बजे, मैं अपने कमरे में था, चौकीदार ने मुझे बताया सुबह कि भाई साहब, कुछ गुंडे आपको गाली दे रहे थे और आपको पूछ रहे थे। मैंने उनको मना कर दिया कि भाई साहब घर पे नहीं है, मगर उन लोगों का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो लोग हमारे प्रेस आए, प्रेस का ताला वाला तोड़ दिया और काफ़ी प्रेस का सामान इधर उधर फेंक फाक दिया। जब मैं सवेरे हमारे सामने रहने वाले पड़ोसी आनंद सिंह ने मुझे आके बताया कि भाई साहब, आपके प्रेस में ताला खुला हुआ है और आप क्या ताला लगाना भूल गए, मैं घबरा गया और मैं गिरते पड़ते सीधे प्रेस आया। देखा प्रेस का ताला खुला हुआ था, पूरा सामान छितर बितर पड़ा हुआ था। मैं इस घटना को देखकर चौंक गया और बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया। उसके बाद मैंने इस संबंध में TI सतना को लिखित में सूचना भेज दी है, मगर अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, अगर अपराधी गुंडे मवाली को अगर पुलिस पनाह देगी तो आम जनता का क्या होगा। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।